पंडित जी, आपने बताया कि बसंत पंचमी का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो बसंत पंचमी के पावन पर्व पर किन ग्रहों की मजबूती के लिए, किन ग्रहों से शुभ फल पाने के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए? प्रवीण जी, मुख्यतः 3 ग्रह ऐसे हैं जो विद्या और बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन्हीं तीनों को मजबूत किया जा सकता है वसंत पंचमी के अवसर पर। अब आप अगर कुंडली में अगर आपके बुध कमजोर है तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कमजोर होगी, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसी दशा में अगर आप मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें, हरे फलों से माता सरस्वती की पूजा करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपको विद्या प्राप्त करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या देने वाला ग्रह है। और अगर आपको विद्या नहीं मिल पा रही है तो वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर शुक्र कमजोर है तो मन बहुत चंचल हो जाता है, मन इधर उधर के रास्तों पर भटकता है, पढ़ाई में, ज्ञान में, विद्या में नहीं लगता है और ऐसे लोग करियर का सही चुनाव भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करिएगा तो शुक्र आपका बैलेंस होगा, आपके मन को उल्टे सीधे रास्तों पर नहीं ले जाएगा, उल्टे सीधे चक्करों में नहीं भटकाएगा, आप सही तरीके से ज्ञान, विद्या और बुद्धि के मार्ग पर चल पाएंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। पंडित जी, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो पूजा बहुत सरल है प्रवीण जी, और ज्यादातर विद्यालयों में माता सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी पर होती ही है, लेकिन हमें अलग से भी माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। काले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र पूजा के दौरान मत पहनिएगा। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे में माता सरस्वती की पूजा करिएगा, अच्छा होगा। और माता सरस्वती को जब पूजा करेंगे तो सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करेंगे। प्रसाद में, भोग में मिश्री, दही और लावा अर्पित करेंगे। मखाने की, चावल की या मेवे की खीर बनाएंगे, ये खीर भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और जप करने के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आपको ज्ञान की, विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपका कल्याण होगा। देखिए, माता सरस्वती की पूजा एक ऐसी पूजा है जो आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाती है। और सबसे बढ़िया बात, आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को सही रास्ते पर ले चलती है, आपकी बुद्धि को शुभ बुद्धि बनाती है। इसीलिए वसंत पंचमी पर थोड़ा समय निकालकर सबको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं,
तो आप माता सरस्वती की पूजा जरूर करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।